सदन से मिलकर बनेगा, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा, या राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा। तो हमको ये जानकारी मिलता है संविधान के अनुच्छेद 168 कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, विधानमंडल होगा। वह विधानमंडल जो एक सदन की हो सकता है और 2 सदन की हो सकता है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य में अगर देखा जाए तो 6 राज्य में ही क्या है, इस समय वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद है, और बाकी के जो 22 राज्य 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कहने का तात्पर्य है कि 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन की व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा, और 22 राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 सदन की व्यवस्था अर्थात खाली विधानसभा है, राज्यपाल और विधानसभा, और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है। ये सब चीजें दोस्तों देख लिया हम लोग। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये चीज हम आपको यहाँ पर लिखेंगे कि जो द स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा, राज्य का विधानमंडल होगा, वह उसमें विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट से मिलकर बनेगा। ये जो ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में कहां पर है, 6 राज्यों में। कहां पर है वर्तमान में? ये जो परिस्थितियां अगर देखा जाए तो 6 राज्य में है। कितने राज्यों में? 6 राज्य में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर बात करें 6 राज्य कौन से हैं, तो एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, क्या हो गया, कर्नाटक। तो 6 राज्यों में क्या है, राज्य का विधानमंडल क्या है, मतलब उसमें 2 सदन है और 1 राज्यपाल है। तो जो विधानमंडल है वह कैसे बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। देखिए, राज्यपाल की राज्य प्रशासन में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो क्या है, राज्यपाल में क्या है, निहित होती है। जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, राज्यपाल में क्या होती है, निहित होती है। अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में क्या है, इसका जिक्र किया गया और कहा गया है कि यहाँ राज्यपाल की अगर बात करें कहा जिक्र को मिलता है, तो यहाँ पर प्रोविजन किया गया है अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, 1 राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए 1 राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए 1 राज्य के लिए 1 राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा दोस्तों, 1 राज्यपाल, 1 गवर्नर होंगे। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कुछ संशोधन लाया जाता है। अगर 7वें संविधान संशोधन 1956 की बात करें, 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 153 में प्रोविजन किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, 1 राज्यपाल होगा। और अगर हम 154 की बात करें, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है क्या होगा, राज्यपाल भी क्या है, निहित होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गवर्नर का जो प्रोविजन है अनुच्छेद 153 में किया गया, कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए 1 राज्यपाल होगा। फिर हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया है, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या कार्यभार सौंपा जा सकता है। ये प्रोविजन किया गया। फिर देखेंगे अनुच्छेद 154 क्या कहता है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्यपाल में निहित होगा। मतलब उस राज्य सरकार की जो समस्त कार्यकारी शक्ति है वो किसके नाम से किया जाएगा, राज्यपाल के नाम से, गवर्नमेंट के नाम से किया जाएगा। और सभी शक्तियां जो है उस राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है क्या है, राज्यपाल में क्या है, निहित होगा।